हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं विपुल आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो के अंदर। बच्चों, जैसा कि हमारे ये संविधान का सेशन चल रहा था और संविधान के सेशन में आज पढ़ने वाले महत्वपूर्ण अनुसूचियों के बारे में, क्योंकि इससे क्वेश्चन आपके आगामी आने वाली परीक्षाओं के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो आइए देखते हैं आज के पहले प्रश्न से। तो अगर आप वीडियो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा बच्चों। ठीक है, आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। दिया वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं। तो याद रखिएगा, इस समय यानी वर्तमान में कह रहा है जो भारतीय संविधान में अनुसूचियों की संख्या बच्चों 12 है। ठीक है ना, 12 अनुसूचियां जो है भारतीय संविधान के वर्तमान समय में है। तो इसको आप याद रखेंगे बच्चों। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे अगला प्रश्न दिया गया है कि संविधान की प्रारूप समिति द्वारा प्रस्तुत प्रारूप संविधान में कितनी अनुसूचियां थी। मतलब जब अंबेडकर जी के द्वारा जो है प्रारूप समिति प्रस्तुत की गई थी तो उस समय अनुसूचियों की संख्या कितनी थी। तो याद रखेंगे 8 थी। ठीक है बच्चों, तो 8 जो थी, प्रारूप समिति ने 8 अनुसूचियों की सिफारिश की थी, अतः ऑप्शन बी सही होगा। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां थीं। यानी आप कह सकते हैं जब संविधान बन के तैयार हुआ उस समय जो है 8 अनुसूचियां। मतलब क्वेश्चन एक ही है, लेकिन यहाँ पे जो है ना आपको क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है बच्चों। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। यहाँ पे अगला प्रश्न यहाँ पे कह रहा है किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। तो 9वीं अनुसूची जो है वो पहले संविधान संशोधन के द्वारा ही जोड़ी गई थी। याद रखेंगे, जब पहला संविधान संशोधन होता है 1951 में, उसी समय जो है आपकी 9वीं अनुसूची जोड़ी जाती है। तो ऑप्शन जो है ए सही होगा। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे अगला प्रश्न है यहाँ पे 52वां संविधान संशोधन। ठीक है, 52वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा 1950 में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी। तो याद रखेंगे 10वीं अनुसूची, क्योंकि 1951 में जो है आपकी पहली संविधान संशोधन के अंदर 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी और 52वें संविधान संशोधन 1950 के अंदर जो है 10वीं अनुसूची जोड़ी गई है। तो आपका जो ऑप्शन होगा बी सही होगा। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे अगला प्रश्न जो है वो कह रहा है कि 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी। 73वां संविधान संशोधन यानी कि कह सकते हैं आप 11वीं अनुसूची। आप देखेंगे 73वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ था बच्चों। ठीक है ना, पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। 92 में हुआ था, 93 में लागू हुआ था। ठीक है, तो उसमें 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी और इसमें कुल 29 विषय हैं। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अगला दिया गया यहाँ पे 74वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी। तो 74वें संविधान संशोधन के द्वारा जो है 12वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। 11वें 73वें से और 74वें से 12वीं अनुसूची। ठीक है बच्चों, अतः ऑप्शन 4 जो है वो आपका सही होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न यहाँ दिया गया है कि संविधान की द्वितीय अनुसूची का संबंध किससे है। तो याद रखेंगे जो संविधान की द्वितीय अनुसूची है। ठीक है बच्चों, क्योंकि दूसरी अनुसूची जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ पे जितने भी संविधान के प्रश्न आपके बनते हैं तो संविधान की द्वितीय अनुसूची का जो संबंध है बच्चों वो है महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन से। यानी जो महत्वपूर्ण पदाधिकारी हैं, जैसे कि आप कह सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश वगैरह, इन सब का जो वेतन है वो द्वितीय अनुसूची के तहत ही आता है बच्चों। ठीक है, तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हम यहाँ पे ले लेते हैं। तो अगला प्रश्न है भारत संघ में शामिल राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों का उल्लेख भारतीय संविधान की किस अनुसूची से है। तो याद रखिएगा जो भारतीय संघ है, राज्य हैं और संघ शासित जो क्षेत्र हैं बच्चों, वो है आपका प्रथम अनुसूची के अंदर। याद रखेंगे पहली अनुसूची के अंदर जो है ये आपके भारतीय राज्य, संघ और कैसे हैं संघ शासित प्रदेश, ये तीनों आते हैं। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे अगला प्रश्न दिया गया है हमारा, हाल में आंध्र प्रदेश से अलग कर एक नए राज्य तेलंगाना का गठन हुआ, इससे भारतीय संविधान की किस अनुसूची में परिवर्तन होता है। तो याद रखेंगे कि जब भी राज्यों की बात आती है और राज्यों को जब अलग किया जाता है तो यहाँ पे जो है आपकी पहली अनुसूची में जो है परिवर्तन किया जाता है। क्योंकि मैंने अभी पिछला प्रश्न लिया था कि पहली अनुसूची में राज्य, संघ और संघ शासित क्षेत्र हैं, यानी कोई भी परिवर्तन करना होगा तो आपको पहली अनुसूची में परिवर्तित करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे तो अगला प्रश्न यहाँ दिया गया है बच्चों, दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता संबंधी विवरण संविधान की किस अनुसूची में है। तो याद रखेंगे दल बदल का जो संबंध है वो 10वीं अनुसूची से है बच्चों। ठीक है, कोई भी अगर
दूसरी पार्टी का विधायक अगर दूसरी पार्टी को वोट कर देता है या चला जाता है तो उस संबंध में जो है लोकसभा का अध्यक्ष या फिर कह सकते हैं जो राज्यसभा या लोकसभा कह सकते हैं उसके जो अध्यक्ष हैं इस संबंध पे जो है 10वीं अनुसूची पे ये देखते हैं कि क्या 10वीं अनुसूची का उल्लंघन हुआ है या नहीं हुआ है। तो हमारा आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर सी बच्चों। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे अगला प्रश्न दिया गया है कि भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है। तो अभी हमने देखा था दल बदल कानून से संबंधित है, तो आपका जो होगा आंसर ए हो जाएगा बच्चों। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। अगला प्रश्न यहाँ दिया गया है कि संविधान की 6ठी अनुसूची इनमें से किस राज्य पर लागू नहीं होती है। तो याद रखेंगे संविधान की जो 6ठी अनुसूची है वो मणिपुर पे लागू नहीं होगी, बाकी इन तीनों पे लागू होती है लेकिन मणिपुर पे लागू नहीं होगी। तो ऑप्शन जो होगा 4 सही होगा। आगे देखते हैं बच्चों। यहाँ पे अगला प्रश्न दिया गया है भारतीय संविधान की किस अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं का प्रावधान किया गया। अभी मैंने आपको पीछे बताया था 73वां जो संविधान संशोधन था उसके तहत 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी जो कि पंचायती राज से संबंधित है, जिसमें 29 विषय दिए गए हैं बच्चों। ठीक है, यानी कि ऑप्शन जो होगा आपका बी सही होगा। ठीक है बच्चों, 11वीं अनुसूची। चलते हैं आगे, अगले प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पे अगला प्रश्न दिया गया है कि भारतीय संविधान की निम्न दी गई अनुसूचियों में से कौन सी सूची राज्यों के नामों की सूची तथा राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है। बच्चों याद रखेंगे मैंने अभी आपको पीछे ही बताया था कि राज्य का कोई भी चीज़ हो, राज्य को अगर विभाजित करना हो, राज्य के नाम में परिवर्तन करना हो या कुछ भी करना हो तो यहाँ पे आप पहली अनुसूची को ही सामने लेकर के आएंगे, मतलब आपका आंसर जो होगा वो आंसर ए होगा। ठीक है ना, अगले प्रश्न को ले लेते हैं। यहाँ पे अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन भारत के संविधान की 4थी अनुसूची का सही वर्णन करता है। याद रखेंगे 4थी अनुसूची की बात किया जा रहा है बच्चों। तो 4थी अनुसूची में आप देखेंगे इसमें राज्यसभा के स्थानों का आवंटन है बच्चों। ठीक है ना, राज्यसभा के जो स्थानों का आवंटन है वो है आपका 4थी अनुसूची के अंदर, यानी कि जो ऑप्शन 4 होगा वो सही होगा। ठीक है, तो ऑप्शन 4 को आप सही करेंगे, यानी ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं अगला यहाँ पे प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची के प्रावधान निम्नलिखित में से किस राज्य में लागू होते हैं। तो याद रखेंगे 6ठी की बात कर रहा है बच्चों, तो 6ठी के लिए होगा त्रिपुरा। यहाँ पे उपरोक्त सभी दिया है, इसको नहीं मार देना है क्योंकि 6ठी अनुसूची में यहाँ पे नागालैंड या सिक्किम नहीं है बच्चों। आपको याद रखना है केवल त्रिपुरा से संबंधित है। ठीक है, तो इसलिए आपको त्रिपुरा मारना है, पूरा नहीं मारना है। ठीक है ना, चलिए यहाँ पे आगे प्रश्न को ले लेते हैं। अगला प्रश्न दिया गया यहाँ पे यदि भारत संघ को एक नए राज्य का सृजन करना हो तो संविधान की निम्नलिखित अनुसूचियों में से किसमें अवश्य संशोधन किया जाएगा। तो मैंने आपको पहले भी बताया है कि आपको राज्यों में कोई भी संशोधन करना होगा तो आप जो है बच्चा पहला ही जो अनुसूची है उसी में संशोधन करेंगे, क्योंकि राज्यों के नाम में संशोधन करना है, राज्यों की सीमाओं में संशोधन करना है या नए राज्य का उसमें सृजन करना है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि पहली अनुसूची आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि इसी में संघ, राज्य और संघ शासित क्षेत्र हैं। आगे देखते हैं यहाँ पे। अब अगला प्रश्न दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा कथन संविधान के 4th अनुसूची को सही वर्णित करता है। तो 4थी अनुसूची में क्या दिया गया है, तो दिया गया है यह राज्यों के परिषदों के सीटों का बंटवारा करता है। याद रखेंगे, यानी कि 4थी अनुसूची में जो राज्यों के जो परिषद हैं उनमें जो सीटें हैं बच्चों उनका बंटवारा 4th अनुसूची से होता है। तो आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न दिया गया है कि भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध किए गए हैं। तो याद रखिएगा यहाँ पे ये आ जाएगा 5वीं, क्योंकि अनुसूचित जो क्षेत्र हैं वो 5वीं अनुसूची से संबंधित है बच्चों। तो आपका ऑप्शन जो होगा वो बी सही होगा। आगे आ जाते हैं। यहाँ पे आगे देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन नई जोड़ी गई अनुसूची नहीं है। देखिए यहाँ पे प्रश्न जो है बच्चों ये आपको ज़्यादा रहता है, बहुत सारे बच्चों को ये नहीं वाला जो शब्द है ये थोड़ा सा दिक्कत कर देता है। बच्चे जो है ना ऊपर प्रश्न पढ़ के सीधे आंसर मार देते हैं। तो देखिए यहाँ पे 9वीं, 10वीं, 11वीं ये नई जोड़ी गई हैं, क्योंकि ये मूल संविधान में नहीं थे। तो यहाँ पे 8वीं जो है मूल संविधान में है, मतलब ये नई जोड़ी गई अनुसूची नहीं है बच्चों। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे अगला प्रश्न दिया गया है कि भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची किनके बीच शक्तियों का विभाजन करती है। तो याद रखेंगे किनके बीच, तो राज्य, विधानमंडल और पंचायतों के बीच शक्तियों का यहाँ पे विभाजन होता है बच्चों। ठीक है ना,
यानी कि राज्य विधानमंडल जो है और पंचायत जो है यहाँ पे शक्तियों का विभाजन करते हैं। ठीक है बच्चों, यानी कुछ जो कार्य हैं वो पंचायत स्तर पे होने हैं, यानी न कि राज्य स्तर पे बच्चों। ठीक है, आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। तो अगला प्रश्न दिया गया है यहाँ पे कि राष्ट्रपति, राज्यों के राज्यपाल, सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, सांसद तथा यहाँ पे देख सकते हैं कि राज्य विधानमंडल के अधिकारियों का भारत नियंत्रक, महालेखा परीक्षक, यानी जितने भी ये अधिकारी हैं मैंने आपको बताया यहाँ पे, यानी राष्ट्रपति या फिर राज्यों के राज्यपाल, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश। ठीक है बच्चों, या कह सकते हैं कोई सांसद है या राज्य विधानमंडल का कोई अधिकारी है, नियंत्रक, महालेखा परीक्षक है, इन सब का जो वेतन होता है बच्चों वो होता है द्वितीय अनुसूची के अंदर। याद रखेंगे, दूसरी अनुसूची के अंदर जो है इनके वेतन का जो है प्रावधान किया गया होता है बच्चों। ठीक है, किसको आप याद रखेंगे, मतलब जो भी राष्ट्रपति, राज्यपाल वगैरह हैं इन सब का जो है द्वितीय अनुसूची में वेतन का जो है यहाँ पे प्रावधान है बच्चों। अगला प्रश्न ले लेते हैं कि भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची का संबंध, यानी कह सकते हैं जो भारतीय संविधान में जो तीसरी अनुसूची है वो शपथ और प्रतिज्ञानों से है। यानी कि कोई भी शपथ आप लेंगे, या राष्ट्रपति हो या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश या सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश हों, ये सभी लोग जो है यहाँ पे शपथ और प्रतिज्ञान जो है वो तीसरी अनुसूची से ही लेते हैं बच्चों। ठीक है ना, आगे देखते हैं यहाँ पे। अगला है संविधान की किस अनुसूची में प्रत्येक राज्य व्यवस्था, संघ, राज्य क्षेत्र के लिए राज्यसभा के सीटों का आवंटन है। तो ये याद रखेंगे आप, चतुर्थ अनुसूची बच्चों। ठीक है ना, चौथी अनुसूची में जो है राज्यसभा के सीटों का आवंटन है बच्चों। तो इस चीज़ों को आप यहाँ पे याद रखेंगे, पूछा गया क्वेश्चन है बीपीएससी के अंदर बच्चों। ठीक है ना, आइए आगे के प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से भारत के संविधान के किस एक अनुसूची का संबंध स्वशासी जिला परिषदों से है बच्चों। तो ये है छठवीं अनुसूची, यानी कि अभी जब भी आपसे क्वेश्चन पूछे स्वशासी जिला परिषदों का संबंध किस अनुसूची से है, तो छठी अनुसूची से है। आइए अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। यहाँ पे अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को राज्य भाषा का दर्जा प्रदान किया गया है। इस राजभाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची में किया गया है। तो आप याद रखेंगे 8वीं अनुसूची। ठीक है बच्चों, 8वीं अनुसूची में जो है इसका प्रावधान किया गया 22 भाषाओं का। तो आगे चलते हैं, अगला प्रश्न ले लेते हैं। यहाँ पे अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची का संबंध किससे है। तो अभी बताया मैंने कि भाषाओं के साथ है। कितनी भाषाएं हैं, तो 22 भाषाएं हैं बच्चों। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे अगला प्रश्न दे रहा है, किसी अधिनियम को संविधान की किस अनुसूची में सम्मिलित करने पर उसकी वैधता को किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। यानी कोई अगर अधिनियम पास होता है और उसे 9वीं अनुसूची के अंदर डाल दिया जाए तो वो किसी न्यायालय में जो है चुनौती नहीं दी जा सकती है बच्चों। ठीक है ना, तो 9वीं अनुसूची हो जाएगा आपका ऑप्शन जो होगा वो 9वीं अनुसूची होगा, यानी कि ऑप्शन क्या है आपका, बी सही होगा। अगला प्रश्न ले लेते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि किस राज्य के आरक्षण विधेयक को 9वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया है। यानी आरक्षण विधेयक को जो है 9वीं अनुसूची में शामिल किया गया है तमिलनाडु के बच्चों। ठीक है ना, यानी कि तमिलनाडु के आरक्षण संबंधी विधेयक पे जो है कोई भी न्यायालय इस पे चर्चा नहीं कर सकती है। ठीक है बच्चों, तो आज का ये प्रश्न जो है कैसा लगा है कमेंट करके सभी लोग बताएंगे। चूँकि मैं एक छोटा सा प्रयास करता हूँ कि यहाँ पे सारे क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में पूछे गए हैं वो सारे क्वेश्चन एक बार मैं आपके सामने रखूँ, ताकि आपके एग्ज़ाम में ये अच्छा एक स्कोर हो पाए बच्चों। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, वीडियो को लाइक शेयर करिएगा। आज के लिए इतना ही, जय हिंद।